राजीव, महाराष्ट्र यूपी के बाद ये धर्म की राजनीति का बिहार में असर आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा मेरा अहम सवाल ये है कि आप देखिए कि औरंगजेब का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से निकलते हुए कई राज्यों में जा पहुंचा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, और अब संभल में आप देख रहे हैं कि नेजा मेला को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो कि पहले से लगता आ रहा है। वहां पर प्रशासन ने साफ मना कर दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या इन मुद्दों को जानबूझकर उठाया जा रहा है, जानबूझकर जिंदा रखे हुए हैं? क्योंकि ये औरंगजेब का मामला तो अबू आजमी की माफी के साथ, एक्शन के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए था। देखिए विपनेश, दुनिया के एक हिस्से में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स सुरक्षित अंतरिक्ष को जीतकर धरती पर कदम रख चुकी हैं और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के सकुशल वापसी के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। वो खबर मिल चुकी है। एक तरफ दुनिया के इस कोने में ये खबर है, दूसरी तरफ हम 300 से ज़्यादा साल से कब्र में दफन औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए ये जो विवाद हुआ है, और महाराष्ट्र के, मैंने कल भी ये बात कही थी कि महाराष्ट्र के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहर में, महाराष्ट्र के सबसे अच्छे शहरों में नागपुर, जिसके संतरे की राजधानी कहा जाता है, जहां पर विधानसभा भी है, जहां पर सेशन होता है पार्लियामेंट का, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का कार्यभार भी है महाराष्ट्र का, वहां से ऐसी खबर आती है कि औरंगजेब को की कब्र को हटाने के लिए वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, बाद में रिएक्शन हो रहा है। अफवाहों की वजह से वहाँ पर ऐसी अशांति फैली जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। और उसके बाद एक तरफ सुनीता विलियम्स की घटना है, जहाँ विज्ञान प्रकृति को चुनौती देते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है। दूसरी तरफ हम धर्म के नाम पर, और वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि एक फिल्म के रिलीज होने के बाद औरंगजेब की क्रूरताओं का पता लोगों को चला और मराठाओं के शानदार इतिहास का पता चला, उससे एक गुस्सा है। अब बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को ये पता ना हो कि औरंगजेब किस तरह का शासक था और मराठाओं के साथ उसने क्या किया और क्या क्या लड़ाइयाँ हुई थी। सवाल ये है कि कब्र को हटाने के लिए जो प्रदर्शन हुआ, क्या पुलिस की रजामंदी थी या पुलिस से उसके लिए परमिशन ली गई थी? क्या वहाँ पर पुलिस के इंतज़ाम थे या जानबूझकर इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई? और उसके बाद जो अफवाह नागपुर में फैली, उसका जो रिएक्शन हुआ, उसके लिए पुलिस ने पहले से कोई, जब उन्हें आमतौर पर इस तरह के, जैसे संभल की घटना का आप जिक्र कर रही हैं मेले का, तो पुलिस को अगर लगता है कि संभल, प्रशासन को अगर ये लगता है कि संभल में मेला चलता आ रहा था लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ऐसी नहीं है जिससे कि वो मेला किया जा सके या वहाँ पर शांति व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो, तो कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसी चीज़ को प्रशासन, वहाँ की स्थानीय शासन प्रशासन का ये पूरा दायित्व होता है कि शांति व्यवस्था के लिए वो कोई भी फैसला लें, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन क्या यही बात नागपुर में नहीं की जा सकती थी? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि ये औरंगजेब का विवाद, ये आमतौर पर पीछे दिनों एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि चुनाव के आने से पहले या वैसे भी एक नियमित अंतराल के बाद कुछ कुछ फिल्में आती हैं और उसके बाद समाज के एक वर्ग में रिएक्शन बहुत तेजी से देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पीछे 3-4 वर्षों में। तो ये जो अगर फिल्म से ये रिएक्शन हुआ है, जैसा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं, और जहाँ तक आपने बात बिहार की कही, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार के रहते हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बहुत फ्लेयर अप करना बीजेपी के लिए बिहार में इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से अपनी उस छवि को बरकरार रखने में कामयाब रहे। अगर आप बिहार की माइनॉरिटी के लोगों से भी पूछेंगे तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ रहते हिंदू मुस्लिम की राजनीति या उस तरह के तनाव वाली बात बिहार में संभव नहीं है। तो ये बात तो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती है कि बीजेपी यहाँ पर बहुत आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति बिहार में शायद न करे, और वो उसे आप देखते ही हैं कि बिहार में समय समय पर नीतीश कुमार के सामने जिस तरह से बीजेपी सरेंडर हुई है या बीजेपी उनके साथ हाथ मिलाई है, हाथ झटकने के बाद भी, तो इससे ये बात पता चलती है। बहरहाल मैं इतने 4-5 दिनों से बिहार में हूँ
और जब से ये विवाद है उसका बहुत बिहार में असर होते न सार्वजनिक चर्चाओं में और न बहुत राजनीतिक चर्चाओं में देख रहा हूँ। राजीव, बस एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आप माहौल क्या है वहां कर रहे हैं, तो बिहार की जिन जिन इलाकों में आप जा रहे हैं अभी, बिहार की जनता को क्या इन मुद्दों के बारे में पता है? क्या उनको इन मुद्दों से कुछ लेना देना है? क्या वो इन पर बात करना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मोटे तौर पर समाज में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने काम धाम के लिए, अपनी चीजों के लिए ज्यादा परेशान दिखते हैं। और जहां तक आप बात खबरों की कर रही हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है विपनेश। सुनीता विलियम्स के धरती पर कदम रखने के कुछ ही मिनटों के भीतर पूरी दुनिया में उनके वीडियो आ गए और वो कैसे निकली कैप्सूल से, सब लोगों ने देख लिया। अब वो दौर नहीं है। तो औरंगजेब विवाद भी घर घर गांव गांव पहुंच गया, लेकिन बात यह है कि उसका असर किस किस इलाके में होता है वो बात है। अब जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठों की बात है, तो महाराष्ट्र में उसका असर औरंगजेब और महाराष्ट्र, मराठा, शिवाजी और तमाम चीजें वहां से जुड़ी हुई। यहाँ उस तरह का बहुत असर, मैंने कहा ना, बहुत सार्वजनिक चर्चाओं में नहीं है। मैं किस्सा आपको ये सुना रहा हूँ, पहले भी सुनाया था। महाभारत सीरियल जब चोपड़ा बना रहे थे, बी आर चोपड़ा साहब, तो उन्होंने उसका जो डायलॉग है वो लिखने के लिए राही मासूम रजा को तय किया। तो बहुत सारी चिट्ठियां राही मासूम रजा को आती थी और बहुत सारी चिट्ठियां बी आर चोपड़ा को कि महाभारत लिखने के लिए तुम्हें एक मुसलमान ही मिला है। और राही मासूम रजा को भी वो चिट्ठियां खूब आती थी कि तुम ही मिले हो, तुम ही लिख रहे हो, तुम ही महाभारत लिखने का तुमको काम है। तो वो एक चिट्ठियों की पोटली राही मासूम रजा रखते थे अपने घर में। तो बहुत दिनों के बाद लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, ये चिट्ठियां, ये चिट्ठियों की पोटली बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों आपने अपने घर में रखी है? क्या ये गालियों की चिट्ठियां हैं और इसलिए रखी है कि इतने बड़े हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले बस इतने ही लोग हैं, इतने ही लोगों को हिंदू मुसलमान से दिक्कत है। तो ये एक किस्सा है और ये सच भी है कि ये जो हिंदू मुसलमान, ये जो तनाव, ये टकराव, वो पोटली भर लोग हैं इतनी बड़े हिंदुस्तान के भीतर। राजीव, आपने बहुत सही ये छोटा सा किस्सा सुनाया है और इसको समझने की बस जरूरत है, और कौन कौन समझता है ये भी जरूरी है।